तो हेलो दोस्तों, फाइनली मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है ना। कानपुर गया था मेरा सेंटर, लखनऊ से मैं कानपुर गया था कल एग्ज़ाम देने के लिए। 11 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी मेरी। सुबह जल्दी गया था, 9:30-10 बजे तक निकल गया था। आने में रात के 10 बज गए थे, तो कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया मैं इस पर। चलिए बात करते हैं कि कैसा क्या रहा। 5 चीज़ों पे बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसा रहा। टफ शिफ्ट थी, इजी थी, कैसी थी, है ना, और आपको आगे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं कि मतलब सेक्शन वाइज कैसा कैसा पेपर था। इंग्लिश का कैसा था, जीएस का कैसा था, मैथ्स का कैसा था, रीजनिंग का कैसा था ना। तो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट के बीच में जो लाइन होती है, जो हमें पता नहीं है ना, वैसा पेपर था। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ तो सारा पेपर वैसे ही आ रहा है। जी इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर किया हुआ है तो सारी चीज़ें वहीं से पूछ रहा है, मतलब कुछ नया नहीं पूछ रहा है कि कुछ नई चीज़ लेके आया। सारा वही जैसे एरर डिटेक्शन में भी वही है, एंटोनिम सिनोनिम में भी बहुत ठीक थे, मतलब प्रीवियस ईयर का ही पूछ लिया था। अगर रीजनिंग की बात करें तो 22 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट मतलब बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस थे जो नंबर सीरीज वाले आते हैं, उसमें भी 1-2 इजी थे। एक था जो गंदा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें सोचना पड़ा था मुझे। मैंने उसको छोड़ दिया था, सोचा था कि अगर पेपर एंड हो जाएगा तब मैं देखूंगा आके। तो वो भी ठीक थी, रीजनिंग भी ठीक थी ओवरऑल। उसके बाद फिर अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 20-22 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे जो बहुत ईजी है। हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, थोड़े लेंदी थे, बट हो गए थे, वो भी हो गए थे, डुएबल थे, थोड़े से लेंदी थे और कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक थी। बाकी ऐसा नहीं था कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके। जैसे प्रीवियस ईयर में होता है ना कि हम लोग कर रहे होते हैं तो थोड़े कुछ कभी कभी ऐसे पेपर्स आ जाते हैं जिसमें थोड़े से 3-4 क्वेश्चन लेंदी आ जाते हैं, बस वैसा ही था। जीएस की बात करूँ तो जीएस का पेपर ऐसा आ रहा ना कि टीसीएस वाले सामने से चाहते हैं कि दम है तो बता के दिखाओ, वैसा वाला पेपर पूछते हैं। किसी ने मतलब किसी का बहुत बढ़िया लग रहा होगा तो उसके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आपके उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। मैंने 19 क्वेश्चन किया, बट मैंने अभी 4 क्वेश्चन मैच किए आके, अभी मेरे चारों क्वेश्चन गलत है। तो ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट थे, मैंने इंग्लिश में भी 25 किया क्योंकि आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें डाउट था, बट ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं सकता था मैं। मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए था 50-50, मतलब था कि हाँ हो सकता है सही हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन तो उसमें मैंने तुक्का मारा था, है ना। ओवरऑल मैंने 25 क्वेश्चन इंग्लिश में किए हैं, मैथ्स में इवन 25 किए हुए हैं। एक क्वेश्चन में डाउट था बट मैंने उसको टिक किया है, होप सो सही हो या गलत हो नहीं पता। रीजनिंग में भी 25 किया है ना। एक ट्रायंगल गिनने वाला क्वेश्चन आया था, उसमें शायद मेरा गलत हुआ है। तो रीजनिंग में भी वो मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं, और जीएस में मैंने 19 क्वेश्चन किए हैं। तो ओवरऑल 25 और 19, और मैंने 94 क्वेश्चन किए हुए हैं। प्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए। प्री की अभी कट ऑफ पे बात करते हैं कि कितना अगर आप कर रहे हैं तो सेफ स्कोर होना चाहिए, उस पर बात करते हैं अभी। तो फिलहाल अभी आगे जिन लोगों का पेपर है, आप लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना, मॉक जरूर देना प्रीवियस ईयर के। आपने अगर टेक्स्ट बुक लिया है तो टेक्स्ट बुक से, अदरवाइज ऑली बोर्ड लिया तो ऑली बोर्ड से आप जरूर मॉक देना, प्रीवियस ईयर का मॉक देना और एनालिसिस करना। अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ना कि जीएस टफ आ रही तो मैं यहाँ से जीएस पढ़ लूँ, वहाँ से जीएस पढ़ लूँ, नहीं, जीएस को आप स्किप करो। करंट अफेयर बिल्कुल मत पढ़ना, करंट अफेयर एक भी नहीं पूछ रहे हैं, अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बहुत अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अच्छा हाँ ये भी आ सकता है। तो जीएस पे ज़्यादा मत डिपेंड रहिए, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, मैथ्स पे ज़्यादा डिपेंड रहिएगा। अगर आपने ठीक ठाक जीएस पहले पढ़ा हुआ है तो आपके 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। और अगर आपने अभी नया पढ़ना चालू किया तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, उसी से अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपका हो जाएगा। मुझे एक और चीज़ बतानी है, जैसे मैं पेपर दे रहा था तो मैंने क्या किया कि मैं जैसे मॉक देता हूँ तो मैंने सोचा कि वहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज़ मैंने करने की ये कोशिश करी कि मैं जीएस क्वेश्चन को, जैसे टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, आसपास लगाने की कोशिश करिएगा, तो मैं वो कर रहा था। और मैंने देखा कि मेरे अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं और 52 मिनट्स हो गए, मतलब 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 52 मिनट्स बचे हुए हैं और मेरे सिर्फ अभी जीएस में 15 क्वेश्चन हुए हैं। मैंने पेपर वहीं से जीएस से ही करना चालू किया था, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ये सब आप बिल्कुल मत करिएगा। जैसे आप मॉक देते हैं यहाँ पे घर पे वैसे ही आप मॉक वहाँ पे दीजिएगा। बिल्कुल भी नई चीज़ बिल्कुल भी मत ट्राई करिएगा। अगर आप जीएस स्किप करते हुए चलते हैं, जो आते हैं वो करते हैं डायरेक्ट और छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करिएगा। अदरवाइज अगर आपने हल्का सा भी इधर उधर कर लिया, मैंने तो टाइम मैनेज कर लिया किसी तरह, सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई थी, इवन 3 मिनट बच भी गए थे। बट अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है और अगर एंड में आपके पास टाइम नहीं बचता, कुछ छूट जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे लगा था कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चन छूटेंगे, बट ओवरऑल मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, इवन 2-3 मिनट बच भी गए थे। तो ओवरऑल ठीक पेपर था
और अगर आपका पेपर है तो आप फिर से मैं कह रहा हूँ PYP पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसी को मौत दीजिएगा। अब आते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से ये TCS पेपर पूछ रहा है ना, इनके अकॉर्डिंग मतलब इनकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। अगर ऐसे देखें तो 135 to 140 के बीच में होनी चाहिए, बट जिस तरह ये पेपर पूछ रहे हैं कि मैथ्स एकदम हलवा दे के रखे हुए हैं, 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चन सब सही करके आएंगे, 20 से 21 क्वेश्चन सब सही करके आएंगे, और उसके बाद फंसेंगे, उसके बाद जो लेंदी क्वेश्चन है उसमें फंसेंगे। तो 140 कट ऑफ तो हो सकता है जाएगा ना, 140 to 143 के बीच में रहे, इससे कम मुझे तो नहीं लगता जाएगी। बाकी शुभम जैन सर जो वीडियो बनाएंगे उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड करिएगा, वो थोड़ा सा नियरेस्ट बताते हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, पेपर सही से करिएगा और टाइम पे निकलिएगा। मुझे लेट हो गया था, मुझे लगा था कि पेपर छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, पेपर छूटा नहीं मेरा बिल्कुल भी, है ना। मैं जल्दी ही पहुंच गया था, बट स्टार्टिंग में होता है ना कि आपको मेंटली प्रेशर हो जाता है कि पेपर कहीं छूट ना जाए, तो आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। अगर परेशान हो जाएंगे तो पेपर में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो टाइम पे निकलिएगा, हो सके तो 1 घंटे आधे घंटे पहले ही पहुँचने की कोशिश करिएगा सेंटर पे, कि आप आधे 1 घंटे पहले ही पहुँच जाए, ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बढ़िया एग्जाम करिएगा, नई चीज़ बिल्कुल भी मत ट्राई करिएगा और प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।